देखिए हमारा डिपार्टमेंट जो है उसका मैंडेट है रेट फिक्स करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना। तो अगर कहीं पे हमारे पास कंप्लेंट आती है, ये जो हमारे स्क्वाड्स निकलते हैं वो नोटिस करते हैं कि नहीं जी महंगे दामों में भेजा जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन करते हैं हम। एक्शन के बाद उसको FIR भी लगते हैं। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक इस महीने में, सिर्फ इस महीने में 170 से ज़्यादा FIR लग गए इनके खिलाफ। अब रही बात, ये मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये दुकानों के बजाय घरों में बेचते हैं। चूँकि घरों में किसी के घर में घुसना ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। हालांकि ये हमारी नोट्स में इससे पहले भी परसों आया, तो हमारे स्क्वाड्स गए 4 बजे के बाद ये दुकानें खोलते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भट कदल साइड में 4-5 लोगों को फिर उनको भी FIR लग गया। लेकिन मैं आपके ज़रिए से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ लोगों को भी और इनको भी कि आप इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस मत कीजिए। और लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 480 में मेरे पास लगभग 20 वीडियो मौजूद हैं जो इस वक्त डिस्प्ले कर रहे हैं रेट लिस्ट। हम जी 480 में तैयार हैं और देने के लिए। रेट यही है, रेट जो ड्यूकॉम साहब चेयरमैन साहब हैं उन्होंने रेट निकाला है विद कंसेंसस, मतलब उन्होंने हर एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये रेट निकाला है। तो ये रेट फिर वो खुद रिवाइज कब करना चाहते हैं, 6 महीने का बाद, साल के बाद, क्योंकि ये रेट जो रिवाइज होगी ये लगभग 4 साल के बाद होगी। बंदा यहाँ पे कोई ये फ्रोज़न मीट लाता है, हलाल फ्रोज़न मीट लाता है, उसने कहा हम जी सिर्फ 2 किस्म का मीट यहाँ लाते हैं, रान का और शान का, यानी कि आँख शोल्डर मीट शो प्लस रान का, क्योंकि हमें पता है कश्मीरी ज़्यादा यही खाते हैं। उसने कहा कि मैं 470 यहाँ देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ यही और गुड क्वालिटी। तो हम उसके साथ भी बात कर रहे हैं। हो सकता है उसकी गाड़ियाँ 2-3 हैं, एक यहाँ श्रीनगर में रहेंगी, एक मूव करेगी, तो लोगों को डिफ़िकल्टी हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। एक्चुअली एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा, जो मटन डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर है वो एफिलिएटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस के साथ। उसके बारे में जो आज ये गोश्त का मसला चल रहा है, किसी जगह शिकायत आ रही है 600 में बेच रहा है कोई रिटेल शॉप पर, कोई 650 में बेच रहा है। उसके बाद हमने कोशिश की कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से इसको हम एक रास्ता निकालेगा, बीच का रास्ता। इसमें हम जितने भी मटन डीलर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदार है, उसमें ख़ासकर मंजूर अहमद कोनीन साहब है, महराजुद्दीन गणेश साहब है, उनके साथ हमने बात की। मैंने कहा कोई बीच का रास्ता निकालेगा इसमें, क्योंकि पब्लिक भी सफ़र नहीं होना चाहे, जो हमारे रिटेल शॉप्स वाले हैं जो गोश्त बेचते हैं वो भी सफ़र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है इसके साथ एफिलेटेड जो गोश्त के हवाले से बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो रिटेल वाले हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनके बहुत सा बड़ा तबका है इन्वॉल्व इसमें। पिछले 2 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है सरकार और उनके दरमियान। हमने यही ऑप्शन दी, आज भी पेपर में इसका एक बीच का रास्ता हम निकालेंगे जिससे सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि चाहे वो रिटेल वाला हो, गोश्त वाला, चाहे वो कोटदार एसोसिएशन हो, दोनों साइड से लोग भी सेटिस्फाई होने चाहिए, गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और वो भी सेटिस्फाई होने चाहिए। उनके साथ मेरी बात हुई, चाहे मंजूर अहमद कोनीन साहब हो या महराज गणेश साहब हो, उनके साथ मैंने बात की। मैंने कहा उनको आपको भी बैंड होना है किसी जगह, क्योंकि शिकायतें हमारे पास भी आ रहे गोश्त ने आसमान छुआ भाव के हवाले से, आपको भी किसी जगह बैंड होना है ताकि बीच का रास्ता निकलेगा सरकार और आपके दरमियान। वो भी इस चीज़ पे सेटिस्फाई हुए, हम बैंड होने के लिए तैयार हैं। कुछ कटलमेंट करेंगे हम इस भाव में, जो हमारा इस वक्त जो भाव है 600 के करीब, उसमें हम कटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। उसी हिसाब से हमने ऑप्शन जी सरकार को, इसमें बैठकर हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से डायरेक्टर फूड के साथ में भी बात की मैंने फ़ोन पर, उसको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कोई बीच का रास्ता निकालेगा। जो ये पिछले 2 महीनों से चल रहा है, आपके कंट्रोवर्सी चल रही मटन डीलरों के साथ और गवर्नमेंट के साथ, इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से। कल हमें डायरेक्टर फूड के साथ मीटिंग भी है 11 बजे कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से। मेरे ख्याल से कोई ना कोई रास्ता हम इसमें निकालेगा, क्योंकि ताकि पब्लिक भी परेशान नहीं होना चाहिए, जो हमारे रिटेल शॉप वाले, गोश्त वाले, वो भी परेशान नहीं होने चाहिए। आप देखिए इस पर होटल भी डिपेंडेंट है, क्योंकि उन होटलों में वेटर भी है, कुक भी है, मालिकान भी है, वो भी एक बड़ा तबका है कश्मीर में, वो भी सफ़र नहीं होना चाहिए। कोई बीच का रास्ता निकलेगा इसमें जिससे पब्लिक भी सफ़र बेचारा नहीं होगा और वो मटन डीलर्स जो एसोसिएशन है वो भी सफ़र नहीं होगा। मेरे ख्याल से कोई ना कोई हल निकलेगा इसमें। जो 480 के करीब रेट है मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया मटन डीलरों के हवाले से, मेरे ख्याल से उससे आगे सरकार को जाना पड़ेगा। उतना ज़्यादा नहीं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से अगर 500 या 520 तक गोश्त हो जाएगा, मेरे ख्याल से
دونوں سائڈ سیٹسفائی ہو جائے گی اس میں، چاہے مٹن ڈیلرز ہو چاہے کوردار ایسوسیشن ہو، میرے خیال سے سیٹسفائی ہو جائے گی اس میں۔ ایک شکایت آ رہی جو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے گوشت کا، وہ سٹینڈرڈ 480 میں نہیں ملتا ہے یہاں کے کسٹمر کو جو اس کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ پھر گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے، اگر 480 میں بیچتا ہے کیا یہ میٹ کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں یہ خالی انسان کو یہاں پر شادی بیاہ میں خرچہ نہیں ہوتا ہے، بیمار کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے کیونکہ اس کے صحت پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ میٹ ہوگا جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، کشمیری میں اس کو کہتا ہے مونچا، مونچا بھی اس کے ساتھ ڈالتے ہیں 480 میں، وہ بھی انفارمیشن ہے۔ اگر وہ انفارمیشن صحیح ہے پھر میرے خیال سے 700 روپیہ کے جی جاتا ہے یہ میٹ، اگر وہ انفارمیشن صحیح ہے۔ مگر میرے خیال سے اس میں کوئی حل نکالنا پڑے گا، سرکار کو بھی، مٹن ڈیلر کو بھی، ان کو بھی ہر درمی ختم کرنی چاہیے، سرکار کی طرف سے بھی اچھا اپروچ ہونا چاہیے ان کے حوالے سے، میرے خیال سے تبھی یہ برف پگھلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے 470 روپے کی بات کی، کوئی آفر دے رہا ہے سرکار کو، اچھی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہے جو سپلائی یہاں پر خرچہ یوٹیلائز ہوتا ہے دن بھر میٹ کے حوالے سے، کیا وہ اس سپلائی کو برابر کر سکتا ہے؟ اگر وہ 4 گاڑی موومنٹ کرے گا 4 گاڑیوں میں میٹ کے حوالے سے، کیا جو کشمیر میں سپلائی ہوتی ہے کنزیوم کے حوالے سے، میٹ کے حوالے سے، کیا وہ کوانٹٹی وہ برابر کر سکتا ہے وہ انسان جو یہ آفر دے رہا ہے یہاں کی سرکار؟ لہٰذا کر کے بہترین وے ہے میرے خیال سے جو کشمیر اکنامک الائنس نے تجویز دی یہاں کی گورنمنٹ کو بھی، مٹن ڈیلروں کو بھی، آپ بینڈ ہو جائے کسی جگہ، کوردار صاحبانوں کو، چاہے ہمارے ریٹیل شاپ صاحبان ہیں ان کو بھی بینڈ ہونا پڑے گا، اور سرکار کو بھی آگے آنا پڑے گا، کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا اس میں انشاءاللہ الرحمن۔